मुझे मेडिकल कॉलेज में संदिग्ध पर्चा मिला है जिसमें बम बनाने का कथित लेआउट है। जी हां, 3 स्टूडेंट हिरासत में इस बाबत लिए गए। पुलिस उनसे दरियाफ्त कर रही है, पूछताछ कर रही है। सुरक्षा एजेंसियां भी जांच में जुट गई। उत्तर प्रदेश के अयोध्या से जहां पर राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज है, वहां पर इस समय हड़कंप मचा हुआ है जब कॉलेज के एक्सरे विभाग की दराज से बम बनाने के कथित तरीके और लेआउट से जुड़ा एक संदिग्ध पर्चा बरामद हुआ है। पूरा डॉक्यूमेंट, पूरा पेपर मिला है। घटना की जानकारी मिलते ही कॉलेज प्रशासन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई हैं। प्रारंभिक जो जानकारी मिल रही, शुरुआती जो नेशनल खबर, उसके मुताबिक शनिवार सुबह एक्सरे विभाग के इंचार्ज जब अपनी ड्यूटी पर पहुंचे और दराज खोली तो उन्हें यह संदिग्ध पर्चा वहां मिला। इसके बाद मेडिकल कॉलेज के सीएमएस ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। चीफ मेडिकल ऑफिसर ने शुरुआती जांच में पता चला कि शुक्रवार रात एक्सरे विभाग में फर्स्ट ईयर के छात्र की ड्यूटी थी। इसी आधार पर पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू कर दी है। बाद में 3 और स्टूडेंट को हिरासत में लिया गया पूछताछ के लिए। फिलहाल पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है दर्शकों की किसी गंभीर साजिश का ये हिस्सा तो नहीं। और वर्षा मेरे साथ जुड़े ज्यादा जानकारी के साथ। वर्षा, अभी तो वर्षा कम से कम ये आशंका और शक के बिना पर कुछ स्टूडेंट को हिरासत में लिया गया, लेकिन इट्स अ बिग मिस कि हो सकता है कोई स्टूडेंट पढ़ाई के लिए वहां रख कर गया हो, क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स में इस तरह की पढ़ाइयां होती हैं जिसमें आपको लेआउट समझाना होता है, बताना होता है। लेकिन ये बहुत गंभीर मामला है वर्षा। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज के एक छात्र के द्वारा इस तरीके का एक डायग्राम बनाया जाता है, वो भी उस समय जब उसकी नाइट शिफ्ट लगी थी, एक्सरे डिपार्टमेंट में वो था और पूरी तरीके से डायग्राम जो बनाया गया था वो बम बनाने को लेकर था कि आखिर कैसे बम बनाया जाता है, क्या विधि होती है, क्या क्या चीजें इस्तेमाल होती है। इसके साथ 2 बच्चे और थे जिनकी भी गिरफ्तारी हुई है। 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। सरफराज जो मुख्य आरोपी इसमें माना जा रहा है, जो बच्चा मेडिकल का छात्र है सरफराज, उसकी गिरफ्तारी हुई है। उसके अलावा 2 बच्चों की और गिरफ्तारी हुई, क्योंकि ये 3 लोग उस समय मौजूद थे। और ये जो पूरा डायग्राम आप देख रहे हैं, जो पूरी तरीके से बनाया गया है कि बम कैसे बनाया जाता है, क्या क्या चीजें इस्तेमाल होती हैं, ये पूरा जो बनाने का क्रम है वो सरफराज की तरफ से किया जा रहा गया था। और पूरी तरीके से सुरक्षा एजेंसी अभी जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर इसके पीछे मकसद क्या था। केवल क्या इस तरीके का माहौल एक बनाना था, या फिर सचमुच इस तरीके की चीजें ये लोग प्लान कर रहे थे बनाने की, और क्या कुछ और चीजें निकलकर सामने आती है। इसको लेकर कहीं ना कहीं अब सुरक्षा एजेंसियां जांच पड़ताल कर रही हैं, पूछताछ कर रही हैं इन तीनों लोगों से, और साथ ही साथ ये जानने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर ये क्या चीजें थी और क्यों इसको बनाने की कोशिश की गई। सरफराज के बारे में बताया जा रहा है कि फर्स्ट ईयर का वो छात्र था, और जिस तरीके से इस साल उसकी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ था, उसके बाद जिस तरीके की उसकी गतिविधि है उसको लेकर पूरी जांच पड़ताल की जा रही है, और पीछे की भी गतिविधियों के बारे में जानने की कोशिश सुरक्षा एजेंसियां लगातार कर रही हैं। वर्षा, जिन स्टूडेंट्स की पूछताछ हो रही, जो हिरासत में लिए गए, क्योंकि कैमरे लगे होते हैं, सीसीटीवी कैमरे भी होते हैं, वो लैब है, तो ऐसा है नहीं कि रात में कौन आया गया या कौन वहां पर था, इसे लेकर तो कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं कॉलेज के और जिन स्टूडेंट से पूछताछ हो रही है, उनसे क्या कुछ इंटेल्स मिल पाए, कुछ बात निकल कर बाहर आई है क्या? देखिए, जिस तरीके से अभी सुरक्षा एजेंसियां इस मामले को लेकर पूछताछ कर रही है, पहले तो मेडिकल कॉलेज के पास चौकी जो थी वहां से पूछताछ शुरू हुई, लेकिन जिस तरीके की गतिविधि पाई गई है उसको लेकर पूरी तरीके से इंटेलिजेंस और सुरक्षा एजेंसियों को लगाया गया कि आखिर इतनी बड़ी चीज जो निकलकर सामने आई है, इसके पीछे केवल शरारती तत्व तो नहीं है, या फिर कोई बड़ी प्लानिंग चल रही थी। अभी पूछताछ लगातार जारी है। अभी इस 3 लोगों से जो चीजें निकलकर सामने आई, उसमें सरफराज कहीं ना कहीं जो संदिग्ध गतिविधि है उसके बारे में उसकी चीजें निकलकर सामने आई है। तो सरफराज के पीछे क्या क्या चीजें रही हैं उसकी मेन पूछताछ की जा रही है। सरफराज किस तरीके से ये डायग्राम बना रहा था, क्या प्लानिंग कर रहा था, और किस तरीके से उसके पास ये डिटेल आए थे, इन सबों की पहलू पर पूछताछ चल रही है। वर्षा, बहुत शुक्रिया। आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए, दोबारा आपका हम रुख करेंगे। दर्शकों, वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौट रहे। ब्रेक के बाद मेरे साथ देखिए देश का सवाल।